वही लल्ला थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, वही लल्ला थे जिनके कार्यकाल में वो आगवानी पुल टूटा और भी तमाम चीज, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर जांच हो रही है। आप 20 साल पहले जांच। डॉक्टर भदौरिया आज का जवाब दीजिए। डॉक्टर भदौरिया, जवाब तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप श्याम जी, आप चाहते हैं कि नहीं, श्याम जी कह रहे हैं आप सकारात्मक चर्चा चाहते नहीं है, आप केवल नेगेटिविटी देखते हैं और नेगेटिविटी देखकर नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा अनुराग भदौरिया जी से एक सवाल है समझ के बाहर है कि भाई आप ये केवल बता दीजिए, ये केवल बता दीजिए कि शर्तों के साथ ये विपक्ष की एकता की बात क्यों करते हैं? धरने पे नहीं बैठता अनुराग भदौरिया जी शर्तों के साथ विपक्ष की एकता की बात करें, फिर मन में कहीं साइकिल अकेले लेके भागने की बात तो नहीं है। आपसे मांग करता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, कर्नाटक में क्यों बढ़ा इसकी बात करिए। क्यों हो रहा है कर्नाटक में क्यों 3 रुपया रेट बढ़ा, जरा बताइए आप। कर्नाटक में किसकी सरकार है, हिमाचल में किसने रेट बढ़ाया? हो रहा है, इस तरह की बात हो रही है। इंडिया में पर्चा लीक हो जाता है, कोई भी एग्जाम हो पर्चा लीक हो जाता है, नीट का हो, नेट का हो। अरे डॉक्टर भदौरिया को सुनने दीजिए। अरे मतलब आप लोग स्टूडियो में तो बोलते रहेंगे, बाहर वाले की नहीं सुनेंगे। बेरोजगार है, सवाल नहीं उठेगा। अरे उनको चुप कराइए, मैं अपनी बात कह लूं। डॉक्टर भदौरिया आप बोलिए, आपको तो कोई चुप नहीं करा सकता है, मैं जानती हूं, आप बोलिए। करना नहीं आता है उनको, पहले ट्रेनिंग दीजिए इनको, ले सुनिए, इनको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दीजिए। ये क्या बात करेंगे जिनको डिबेट करना नहीं आता वो बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, उनको पहले ट्रेनिंग दिलवाइए 1 आध महीना। स्टूडियो में पीछे कमरे में बैठा के यहाँ सामने टीवी लगा के उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। डॉक्टर भदौरिया फिर तो ये भी यही बात कहेंगे कि भदौरिया जी को भी चुप करा दीजिए। वो देश जानता है आपको कितना डिबेट करना आता है, वो देश जानता है और आपके बारे में सब लोग। अरे डिबेट छोड़ दीजिए, डिबेट छोड़ दीजिए, जो आरोप लग रहा है विपक्ष पर उसकी बात कीजिए। वो ये कह रहे हैं आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखिए विपक्ष हमेशा से मांग करता है कि समाज के अंदर, आपको याद होगा जब किसान बिल की बात हो रही तो विपक्ष कह रहा था ना किसान बिल पे बहस कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, हम आपको सुझाव देंगे। ये नहीं माने, किसान बिल पास कर दिया, उसके बाद कितने किसानों की मौत होगी, क्या सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी उस बात की? आप बताइए कब अखिलेश यादव जी ने समय मांगा था प्रधानमंत्री से? जो यहाँ विपक्ष उठाता हो गलत हो। हमने कहा नीट एग्जाम परीक्षा जिस तरह से परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, या जहाँ पे जब पुलिस भर्ती हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था, हम सवाल लगातार जनता हम सरकार से उठाते हैं, तो क्या गलत करते हो? सरकार हर चीज भागने की कोशिश करती है। पहलवान महिलाओं की घटना थी, हम सवाल उठा रहे थे ना, हम सवाल मणिपुर पे उठा रहे थे ना, हाथरस पे उठा रहे थे, तो आप पार्लियामेंट बंद, पार्लियामेंट से बाहर। अरे हम भाई हाथरस के मणिपुर की मणिपुर बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो पार्लियामेंट से बाहर, 150 आपने सदस्य पार्लियामेंट से बाहर, और आप बिल पास करा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे विपक्ष सकारात्मक नहीं है। अरे विपक्ष तो पार्लियामेंट बैठने नहीं देते थे आप। मैं तौसीफ साहब से रिएक्शन लूंगी क्योंकि अब मुझे समय भी कम है। तौसीफ साहब के पास नहीं, रुकिए तौसीफ साहब, ममता बनर्जी की पार्टी इस बार संसद सत्र 10 दिन का सही तरीके से सुचारू रूप से जो प्रक्रिया है उसके साथ चलने देगी, कहीं कोई हंगामा नहीं होगा, या डिप्टी स्पीकर के पद पर स्पीकर पद को लेकर हंगामा करने की तैयारी आप टीएमसी की भी है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हमेशा से जो उनकी भूमिका रही है निभाते आए हैं। महुआ मित्रा हो, सुदीप बंदोपाध्याय हो, और भी बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों ने बहुत ही कारीगर तरीके से अपोजिशन की भूमिका को निभाई है। और आने वाले दिनों में भी ममता बनर्जी का वादा है कि वो अपनी भूमिका निभाएंगे, और इसी वजह से ममता बनर्जी ने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया कि जो 3 कानून जो 1 जुलाई से लागू होने की बात है, ट्रिपल क्रिमिनल लॉज में जो अमेंडमेंट की बात है, उसको लेकर के कि इसको रोक दिया जाए, अभी इसे लागू ना किया जाए क्योंकि इससे देश का सर्वनाश होगा। इस पे बहस होने की ज़रूरत है, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने की ज़रूरत है, और सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके इसको बैठ कर, और इसी तरीके से और भी जो सरकार के पॉलिसीज रही है जिससे देश का नुकसान हुआ, उन सारे पॉलिसीज पे देखिए होता क्या है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये रहा कि अपोजिशन अगर अपनी कोई बात कहना चाहता है, कानून को लेकर के कोई टिप्पणी देना चाहता है, तो उन्हें वो उठा करके मार्शल से बाहर भेज देते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन आज अपोजिशन इस बार के साथ इतना आसान नहीं होगा समीर जी, वही बात मैं भी कह रही थी, इस बार इतना आसान
ऐसा नहीं होगा कि आप मार्शलों का इस्तेमाल कीजिए और सांसदों को बाहर भेज दीजिए। करेंगे। मुझे लास्ट कमेंट चाहिए समीर जी आपका कि इस बार ताज तो जनता ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन ये ताज इस बार कांटों भरा ताज ना हो जाए, इसका सरकार को ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार बनते के साथ ही कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पेपर लीक, और मैं खुद चुनाव में लोगों के बीच गई हूं, बेरोजगारी, जिस पर सरकार को सोचना है और विपक्ष इस पर घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है सरकार को संसद में। देखिए बिल्कुल विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ विपक्ष को नहीं साधना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को भी साधना है। नीतीश कुमार किस तरह के पलटू राम रहे, किस तरीके से चले जाते हैं सबको मालूम है, और चंद्रबाबू नायडू तो पहले एनडीए में रहे हैं, उसके बाद वो चले गए थे। तो मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर भी नजर रखनी होगी, इन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी को साधना होगा। चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, इस बार गठबंधन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम करते हैं देश के अंदर, मुझे लगता है उन्हें समर्थन मिलता रहेगा सहयोगी दलों का, एनडीए इंटैक्ट रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी देश एनडीए इंटैक्ट रहेगा, विपक्ष इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैंने भदौरिया साहब से भी जानने की कोशिश की, प्रोफेसर स्वामी से भी और तौसीफ साहब से भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही, कल से सत्र शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं प्रक्रिया अच्छे से चलेगी और जनता के मुद्दे उठेंगे।